हेलो बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन आया था जेई मेंस 2025 में 23 जैन को। स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन है। अ रोड ऑफ लेंथ 8 यूनिट्स मूव सच दैट इट एंड्स ए एंड बी और which lies on the lines x minus y plus 2 equals to 0 and y plus 2 equals to 0 respectively. If the locus of the point P divides the road AB internally in the ratio of 2:1 is 9x square plus alpha y square plus beta xy plus gamma x plus 28y minus 76 equals to 0, then alpha minus beta minus gamma की वैल्यू बता दी। तो देखो क्वेश्चन क्या गिवन है कि हमारे पास एक रोड है जिसके एंड पॉइंट्स ए बी इन दो लाइन पे लाई करते हैं। तो ये जो लाइन बनी इसको हम कहते हैं क्या है हमारी x माइनस वाई प्लस टू इक्वल्स टू 0 और एक लाइन है y प्लस टू इक्वल्स टू 0। रोड के एंड पॉइंट्स ए और बी, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, एंड पॉइंट्स हमेशा इसके इस लाइन पे लाई करेंगे। तो यहां पे मान लें कि ए क्या है अल्फा, एक्स की वैल्यू अल्फा माने कि पॉइंट ए क्या होगा एक्स अल्फा होगा कोई, तो वाई कितना आ जाएगा, यहां एक्स की वैल्यू अल्फा रखेंगे तो अल्फा प्लस टू। ऐसे ही बीटा, यहां बी के लिए बीटा मान ले एक्स तो वाई कितना होगा माइनस टू। अब कह रहा है कि इस रोड के जो पॉइंट, इस रोड के ऊपर कहीं कोई पॉइंट पी है जो इस रोड को किस रेशियो में डिवाइड करता है। हमने पी का पॉइंट मान लिया एच के है, जो इस रोड को किस पॉइंट में डिवाइड करता है एच के। देखो जब भी लोकस से कोई क्वेश्चन आए हम पॉइंट को या तो एच के मान लें और या उसकी कोई पैरामेट्रिक फॉर्म मान लें अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द क्वेश्चन। और अब हमें क्या करना है कि जब मैंने यहां एच के माना है तो मुझे एक रिलेशन बनाना है एच के में गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग कि इसमें और कोई यदि अननोन वेरिएबल है तो वो रिमूव हो जाए। अब देखो यहां एच के हमने माना है और अल्फा और बीटा भी माना है, तो अल्फा और बीटा भी हमारे क्या है अननोन वेरिएबल है। तो हमें इस सिचुएशन को गिवन कंडीशन से ऐसे सॉल्व करना है कि केवल रिलेशन में क्या बचे एच और के, अल्फा और बीटा रिमूव हो जाए। और अल्फा और बीटा रिमूव होने के लिए अल्फा भी हमें किसकी फॉर्म में चाहिए एच या के की फॉर्म में, और बीटा भी हमें किसकी फॉर्म में चाहिए एच या के की फॉर्म में। तो ये निकालने के लिए हमें एक कंडीशन तो दे रखी है कि पॉइंट जो पी है वो इस रोड को 2:1 में डिवाइड करता है। तो इस रोड को जब 2:1 में डिवाइड करता है तो इस एच कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, 2 बीटा से मल्टीपल होगा 2 बीटा, फिर 1 अल्फा से मल्टीपल होगा प्लस अल्फा अपॉन 2 प्लस 1 3। ऐसे ही के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 2 मल्टीपल होगा -2 से तो माइनस का 4, ये मल्टीपल होगा अल्फा प्लस 1 से तो प्लस अल्फा प्लस 2 अपॉन 3। इस पार्ट को सोल्व कर लें तो 3k इक्वल्स टू अल्फा माइनस 2 या अल्फा की वैल्यू आ गई 3k, ट्रांसपोजिंग कर देंगे तो 2। तो अल्फा तो देखो आ गया एच और के की फॉर्म में हमारे पास ये। अब बीटा भी चाहिए, बीटा निकालना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 3h इक्वल्स टू 2 बीटा, अल्फा की वैल्यू यहां से पुट कर दो तो प्लस 3k प्लस 2 और बीटा आ जाएगा यहां से इनकी ट्रांसपोजिंग करके इधर ले जाओ तो 3h माइनस 3k माइनस 2 और जो 2 मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ जाएगा। अब ए पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, अल्फा और अल्फा प्लस 2 था तो अल्फा हमने माना 3, अल्फा की वैल्यू आ गई 3k प्लस 2 और अल्फा प्लस 2 रखेंगे तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा 3k प्लस 4। ऐसे ही बी पॉइंट क्या आ गया, बीटा और -2 था, बीटा हमने फाइंड आउट किया है 3h माइनस 3k माइनस 2 अपॉन 2 और -2। अब देखो हमारा आधा काम तो हो गया कि हमें अल्फा और बीटा चाहिए थे एच और के की फॉर्म में, वो हमने लाके पुट कर दी। अब एक आखिरी काम बचा है कि हमें एक रिलेशन बनाना है एच और के में। अब ये रिलेशन बनाने के लिए हमें एक कंडीशन और दे रखी है कि ये जो रोड थी इसकी लेंथ कितनी है 8 यूनिट्स, कि ए और बी की जो लेंथ देखेंगे ये 8 यूनिट्स है, यानी यहां यदि डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लें तो वो 8 यूनिट हमें डिस्टेंस देगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या बनेगा x1 माइनस x2,
तो x+2 माइनस 3h माइनस 3k माइनस 2/2 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो 3k प्लस 4 इसको माइनस करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8 का भी स्क्वायर कर दो। 2 एलसीएम ले लें तो कितना बन जाएगा 6k प्लस 4 माइनस का 3h माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा 3k और माइनस ये प्लस हो जाएगा 2/2 इसका होल स्क्वायर प्लस इसको सोल्व कर लें तो 3k प्लस 2 और प्लस 1 4 6 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 64। अब इस पार्ट को और सोल्व कर लें तो देखो 1/4 था, इसको एलसीएम के बाहर निकाल लें, स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। इस पार्ट में देखा जाए तो 6k प्लस 3k 9k बनेगा, माइनस का 3h प्लस का 6 अपॉन 2 था वो बाहर निकाल लिया हमने, इसका होल स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 64। अब देखो इसमें भी 3 कॉमन आ रहा है और इसमें भी 3 कॉमन आ रहा है, होल स्क्वायर के बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9, 3 का स्क्वायर बाहर 3 कॉमन आ रहा है, स्क्वायर भी है तो बाहर आएगा तो 9 बनेगा। अब ये कितना बच गया 3 कॉमन लिया था हमने तो 3k माइनस h प्लस 2 इसका होल स्क्वायर बाई 4 प्लस यहां से भी 3 कॉमन लिया था तो कितना बच गया k प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 64। 4 एलसीएम ले लो और इनके होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दे तो कितना बन जाएगा 9k स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस का 2 भी होता, माइनस के कारण माइनस का आ जाएगा 6kh, फिर ये भी माइनस होगा, माइनस का 4h और ये 6 to 12k प्लस 4 एलसीएम लेंगे तो इसके साथ मल्टीपल होगा तो 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 और जो 4 होल डिनोमिनेटर में था इसको इधर ले जाओ 64 इंटू 4। अब 9 देखो k स्क्वायर और यहां से 4k स्क्वायर, k स्क्वायर और मल्टीपल करेंगे तो 4k स्क्वायर बनेगा तो ये तो कितना आ जाएगा 13k स्क्वायर, h स्क्वायर की एक ही टर्म है तो प्लस h स्क्वायर 4 और ये कितना बनेगा 4 16 प्लस 4 20 और 6h के एक ही टर्म है तो माइनस का 6kh और h की एक ही टर्म थी माइनस का 4h, k की दो टर्म्स बनेगी, एक तो यहां और एक ही अंदर जाके मल्टीपल होगा तो 12 और ये अंदर जाके मल्टीपल होगा 16 प्लस का 28 के और इसके मल्टीपल करके इधर ले आओ या मल्टीपल कर दें 256। अब देखो जो हमें टर्म्स चाहिए थी उसके 9 के मल्टीपल के अंदर कहीं भी कोई कांस्टेंट टर्म नहीं थी, यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म है तो इसको बाहर निकालेंगे तो 9 से मल्टीपल होके बाहर निकल जाएगा और बाकी चीजें ऐसे ही रहेंगी। तो जो हमें अब चाहिए उसको सेम फॉर्म में अरेंज कर लें। इस 20 को यहां से बाहर निकालें और बाकी चीजों को अरेंज कर लें तो देखो क्या है 9h स्क्वायर प्लस 13k स्क्वायर माइनस का 6kh माइनस का 4h प्लस का 28k और इस टर्म को स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो बनेगा प्लस का 180 और माइनस को इधर ले आओ
256 इक्वल्स टू 0। अब हमें h को x और y को k को y लिखना था, तो 9x² प्लस 13k² माइनस का 6xy माइनस का 4y सॉरी 4x प्लस 28y, और इसको सोल्व करोगे तो माइनस का कितना बनेगा 76। अब दोनों पार्ट का कंपेयर कर लो। कंपैरिजन से जो अल्फा है वो कितना होगा 13, जो बीटा है वो कितना होगा माइनस का 6, और जो गामा है वो कितना होगा माइनस का 4। हमें पूछा है अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, तो अल्फा 13 माइनस और माइनस मल्टीपल होके प्लस का बन जाएगा 6, और ये माइनस और माइनस मल्टीपल होके प्लस का 4, कितना आ जाएगा 23। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।